तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। देख सकते हो पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है, 2024 में भी आया था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। और कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम कॉपी देख सकते हो, हमने पूरा एग्जाम की कॉपी पे आपको लिख के लिखा हुआ है कैसे एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से लिखा जाए जिससे एग्जामिनर हमें फुल पे फुल नंबर दे, वो भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 80 शब्दों तक लिखना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, 80 शब्द तक ठीक है। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन ये 5 नंबर तभी आप फुल पे फुल पा पाओगे जब आप ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब, देखो पूरा हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आप लोग बना बना के एग्जाम में लिख सकते हो जिससे आपको एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर दे। एक चीज जान लो भाई, मेन तरीका जो होता है ना लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से ट्रिक से लिखते हो ना तो एग्जामिनर आपको खुश होकर अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं अच्छा तरीका आप लोग सीखो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लिया चल दिया। आपको करना क्या है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हम आपको पूरा सिखा देंगे कैसे आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए कह रहा है वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको पता है जो टॉपर स्टूडेंट बनता है वो कैसे बनता है, उसका मेन तरीका लिखने का होता है। पढ़ता वो भी आपके जैसे ही, लेकिन मेन तरीका उसका लिखने का होता है जिससे वो एग्जाम में फुल पे फुल नंबर पाता है। इसलिए आपसे कह रहा है वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक बात हम जो बताए ना उसको सुनते रहना ध्यान से। तो चलो शुरू करते हैं, और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपके सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से शुरू करते हैं। देखो आपसे बात करें 5वें के का नंबर प्रश्न पे हमसे पूछा जाता है क्या, जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी पे, जब बोर्ड एग्जाम कॉपी होगी आपको पता है आपको क्या क्या ले जाना है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो स्केल या पटरी होगी उसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, आपने हेडिंग लगा दी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। इसके बाद जिसका जीवन परिचय लिखने वाले उनका नाम लिख दो हरिशंकर परसाई, इस टाइप से लाइनिंग कर देनी। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो मेन चीज आपको यहाँ पे ये लिखना है इस तरह से। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, मतलब इनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, संपादन, प्रमुख रचना। अगर आपको माता पिता का नाम पता तो वो भी लिख सकते हो। मतलब जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो वो आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट पे लिखने। फिर इसके बाद यहाँ पे सब कुछ बना बना के लिखना। कैसे बनाना, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, आपको बताएंगे कैसे बना के लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज क्या होता है ये, क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक पढ़ेगा, वो मेन चीज देखता है जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, मतलब इतना सही है तो आपने पूरा सही लिखा होगा, वो तुरंत 5 नंबर दे देता है। इसलिए कह रहे हैं अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो सिंपल से सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म, इनका जन्म हुआ था सन 1924 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था, सन 1924 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1995 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी, सन 1995 ईस्वी को। जन्म स्थान बात करें किस स्थान में इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, संपादन ये वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, अगर माता पिता का नाम पता होता तो हम वो भी लिख देते। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, और भी आपको लास्ट में रचनाएं कुछ बता देंगे। आपको एक चीज याद रखना है, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय तैयार करो सबसे पहले उनकी 6-7 रचनाएं जरूर तैयार कर लो, क्योंकि प्रमुख देख सकते हो रचनाएं पूछता है। ठीक है, तो रचनाएं 6-7 आपको याद होनी चाहिए। तो सिंपल तरीके से आप देखो यहाँ पे इतना आपको याद हो गया। अब इसके बाद बना के कैसे लिखना वो समझो। मेन चीज देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग तो लग जाएगी जीवन परिचय। पहली लाइन क्या बना के लिखनी, पहली लाइन ये लिखनी है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। पहली लाइन तो ऐसी बनानी है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। देख सकते हो हमने लिखा है ये चीज, हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पे सन 1924 को हुआ। इस टाइप से लिख सकते हो, या आप चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। या आपको क्या लिखना है, देखो हमने लिखा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश राज्य होशंगाबाद जिला जमानी गांव। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य होशंगाबाद जिला और जमानी गांव। तो आप लिख सकते हो हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान में सन 1924 ईस्वी को हुआ। या इसकी इस तरह भी लिख सकते हो कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी नामक स्थान में हुआ। मतलब चाहे जन्म का सन पहले लगा दो या लास्ट में, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है,
अपने हिसाब से हमने लिखा हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पे सन 1924 को हुआ। अब इसके बाद क्या करना, पहली लाइन तो यही से बन गई, जन्म और उनके जन्म स्थान से। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा या जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो इनकी शिक्षा के बारे में लिखा कि आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। अब आपको पता है, देखो मध्य प्रदेश में रहते थे, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ तो मध्य प्रदेश में तो शिक्षा होगी, तो अपने हिसाब से आपको लिखना है कि आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इस टाइप से लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले जन्म के बारे में लिख दो, उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, देखो जिसका जहां जन्म हुआ वही तो शिक्षा होगी, तो इस टाइप से लिख सकते हो, आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर कुछ बातें आपको समझनी इनके बारे में। ठीक है, कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी, इधर उधर का लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, कुछ बातें समझनी। देखो जैसे हमने यहाँ से लिखा कि नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये चीज याद रखना, नागपुर विश्वविद्यालय से हरिशंकर परसाई जी ने क्या किया था, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। फिर कहा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया, मतलब टीचर का कार्य भी किया, तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया। साहित्य सृजन का मतलब साहित्यिक रचनाएं भी आरंभ कर दिया। ठीक है, पहले टीचर का कार्य भी करते थे, अध्यापन का कार्य, साथ साथ साहित्य सृजन साहित्यिक रचनाएं भी करते थे। नौकरी को, ये जो अध्यापक की नौकरी थी ना, इस नौकरी को साहित्य सृजन मतलब साहित्यिक रचनाएं करने में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। पहले कहा गया परसाई जी कुछ वर्षों तक अध्यापक का कार्य करते थे, अध्यापन का कार्य करते थे मतलब पढ़ाते भी थे, तथा साथ साथ साहित्य सृजन अर्थात साहित्य रचना भी किया करते थे। लेकिन ये जो अध्यापक की नौकरी थी इसको साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुड़ गए। सिंपल सा लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया इन्होंने जबलपुर से, ये जो वसुधा मासिक पत्रिका हमने ऊपर लिखवाई है संपादन, वही चीज आपको यहाँ से लिखनी है कि इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ कर दिया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे भी बंद करना पड़ा। ठीक है, कहा गया इन्होंने जबलपुर से क्या किया, वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन आरंभ कर दिया, लेकिन उन्हें इस पत्रिका का संपादन करने में कुछ घाटा भी आया, आर्थिक घाटे के कारण उन्होंने इसका संपादन भी बंद कर दिया। तो इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। इनकी रचनाएं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो कहाँ कहाँ प्रकाशित होती थी वो भी लिख सकते हो। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक अखबार में, धर्मयुग में आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। और फिर लास्ट में लिख सकते हो इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हुई, या लिख सकते हो कि 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, या इनकी मृत्यु हो गई, या इनका निधन हो गया। इस टाइप से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। सिंपल सा लिखा है, देख सकते हो 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। ये तो बात है जीवन परिचय भी, साहित्यिक परिचय भी लिखना है, रचनाएं भी लिखनी, वो भी समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या आपको कैसे बना के लिखना है, सबसे पहले इतना तो लिख लोगे, ये चीज तो मेन ही है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहली लाइन तो जन्म और जन्म स्थान को लेके कि जन्म 1924 में मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश राज्य होशंगाबाद जिला जमानी गांव में हुआ था। फिर आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। फिर पहले अध्यापक का कार्य किया और साहित्य सृजन भी किया, लेकिन अध्यापक की जो नौकरी थी उसको साहित्य सृजन में बाधक जाना, जिसके कारण नौकरी छोड़ दिया। और फिर वसुधा नामक मासिक पत्रिका का जबलपुर से करते थे ये क्या, संपादन। फिर आर्थिक घाटे के कारण उसे भी छोड़ दिया। फिर इनकी जो रचनाएं थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही, और 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। बस इस टाइप से। अब बात आती है साहित्यिक परिचय और रचनाएं कैसे लिखना है। देखो इसी टाइप से लिखोगे 5 नंबर आपको एग्जामिनर फुल पे फुल देगा। आप देखो बताते हैं आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं। ठीक है, आप देखो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय में ये लिखा जाता है कि मान लो जैसे हरिशंकर परसाई जी, तो इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे हेडिंग लगाई साहित्यिक परिचय। आपको लिखना है हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसके हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से उसे जोड़ा। किसको, व्यंग विधा को। ठीक है, और इनकी शैली का प्राण जो था, मतलब ये जो रचनाएं करते थे व्यंग और विनोद में ही करते थे। ठीक है, इनकी शैली का जो प्राण था वो व्यंग और विनोद था। और भी आप चाहो तो 1-2 लाइन लिख सकते हो बना के कि ये बहुत अच्छे कवि थे, ये बहुत अच्छे लेखक थे। इस टाइप से आप 1-2 लाइन और बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो 80 शब्द में लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना।
ना, तो इस टाइप से आप साहित्यिक परिचय को लिख सकते हो। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, हंसते रोते, तट की खोज, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना आदि। इस टाइप से आपको मस्त तरीके से रचना लिख देनी। तो देखो इस टाइप से लिखते हो ना, जैसे पहले जीवन परिचय बताया उस तरह से, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना। 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, 5 नंबर एग्जामिनर फुल पे फुल देके जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको लिखना है। तो आशा करते हैं आज आपको हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पूरा लिखना समझ में आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां से जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।